तेज असर। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर ही हम कोरोना से बच सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर प्रदेश की जनता से सहयोग की अपील की है और इसलिए एकमात्र उपाय है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कोरोना की सेकेंड वेव सुनामी की तरह जिंदगियां लील रही है। देश और प्रदेश में अन्य जिलों से तुलना करें तो कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल और एसडीएम अतुल सिंह के साथ सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, डीन डॉक्टर जीवी रामटेके और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोऑपरेशन से सफलता दर्ज की गई है। संक्रमण पर लगाम कसी जा चुकी है और कोरोना को परास्त कर स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक महिला ने कोविड संक्रमण से गंभीर पीड़ित अवस्था में अपने लिए जिंदगी की सांसों तक हाथ बढ़ाया। बगल में मृत पड़े व्यक्ति का ऑक्सीजन मास्क निकाला और सैनिटाइज कर अपने फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाकर जिंदगी की जंग जीत ली। ने मुझे फ़ोन लगाया, 15 तारीख को मैं यहाँ 11 बजे रात को निकली वहाँ से स्पेशल गाड़ी करके, और जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला। ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई और यहाँ देखी मैंने एक पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसको ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। 15 तारीख को इतनी घम लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसको ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। 15 तारीख को इतनी घम मैं आई और मैंने उसको ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा। क्या, कितना, कहां तक जायज था, ये जिरह का विषय है, क्योंकि बगल में पड़ा बुजुर्ग मृत हो चुका है। यह कौन तय करेगा? क्या वह बुजुर्ग अपने सीने पर डेथ सर्टिफिकेट चिपकाकर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए था? क्या जिला अस्पताल में कोई भी किसी को भी मृत मान सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना चिकित्सक के डेथ डिक्लेरेशन कैसे? जिले में थोक, किराना व दैनिक उपयोग की सामग्री की लोडिंग, अनलोडिंग, विक्रय छूट और पाबंदी जैसे अहम निर्णयों के लिए एसडीएम अतुल सिंह ने गांधीगंज थोक व्यापारी एवं व्यवसायियों की बैठक ली और सर्वसम्मति से कोविड काल में जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में थोक किराना व्यापारियों के साथ गांधीगंज व्यापारी मंडल अध्यक्ष महेश चांडक भी मौजूद थे। एसडीएम अतुल सिंह ने अहम निर्णयों की जानकारी दी। सर्वसम्मति से किए गए फैसले पर व्यापारी भी सहमत और संतुष्ट थे। गांधीगंज जो हमारा थोक मार्केट है, वहाँ के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक आयोजित की गई और जो व्यवस्था अभी संचालित है उसकी समीक्षा की गई। आज ये निश्चित किया गया है कि प्रातः 7 बजे से 2 बजे तक गांधीगंज के थोक मार्केट में अति आवश्यक सामग्रियों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम होगा। बाहर से जो सामग्री थोक व्यापारियों की आती है ट्रकों से और लोडिंग वाहनों के माध्यम से, उसकी अनलोडिंग उस समय हो सकेगी। साथ ही जो जिले के अन्य कस्बों के और शहर के भी फुटकर व्यापारी गांधीगंज से सामग्री अपनी दुकानों के लिए क्रय करते हैं, वो उनका सामग्री भी लोड हो सकेगी इसी अवधि में। 2 बजे के बाद लोडिंग और अनलोडिंग का काम नहीं होगा, ऐसी व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी ऐसी सहमति दी है। साथ ही पूरे शहर में लगभग 80 से 90 दुकानों के माध्यम से किराना और खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की सप्लाई आम जनों को डिलीवरी बॉयज के माध्यम से की जा रही है। व्यापारियों से ये आग्रह किया गया है जिला प्रशासन द्वारा कि अपने डिलीवरी बॉयज को पास जारी कर दें और ये सुनिश्चित कर दें कि वो अपने उस वाहन से सामग्री लेके उसी तरह से लोगों के घर में पहुंचाएं। किसी भी फुटकर दुकान से या किसी भी दुकान से फुटकर सामग्री का विक्रय आम जन को अगर किया जाना पाया जाता है तो उसमें निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शहर के लोग, हमारे जिले के लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण में रोकने में सप्लाई को लेकर आज एसडीएम साहब से सभी व्यापारी संगठन के अध्यक्षों की चर्चा हुई। उसमें प्रशासन के साथ मिलकर कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अति आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कोरोना कर्फ्यू में किस तरह से होगी उसका उन्होंने प्रबंधन और निर्देशन दिया, जिसके सभी को भी अवगत करा दिया जाएगा साहब के द्वारा। आज ये निर्णय हुआ कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के ये दुकानें
खुली रहेगी और लोडिंग अनलोडिंग का काम भी सिर्फ वो कर सकते हैं। चिल्लर विक्रय किसी भी प्रकार से दुकानों से ना करें और शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। यदि इस 2 बजे के बाद यदि कोई व्यापारी अपने कार्य को करते हुए पाया जाएगा तो जो प्रशासन यदि कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग उसके जवाबदार नहीं हो, व्यापारी खुद उसका जवाबदार रहेगा। प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल की महत्ता इसी बात से समझी जा सकती है कि शहर के कई नामचीन सरकारी डॉक्टर केवल कमाई के चक्कर में सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी दुकानें सजाकर बैठे हैं। लोकतंत्र में सबका अपना महत्व है, सबके अपने अधिकार हैं, लेकिन कोरोना काल में आम जनता को शोषण से बचाने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार कोविड कंट्रोल एंड कमांड ऑपरेशन हेड एसडीएम अतुल सिंह ने प्राइवेट कोविड उपचार में पंजीकृत हॉस्पिटल संचालकों की बैठक लेकर रेड लिस्ट के बारे में सख्त हिदायतें दी और सहयोग मांगा। छिंदवाड़ा नगर में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और जो हमारे विभिन्न सीसीसी सेंटर हैं उसके अतिरिक्त 8 निजी चिकित्सालय हैं जो कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मरीजों के परिजनों के माध्यम से कुछ अस्पतालों की जो रेट तय है उससे अधिक बिल ले जाने संबंधी जानकारियाँ प्राप्त हो रही थी। कलेक्टर महोदय ने लगातार निर्देश दिए थे कि इनके साथ लगातार संपर्क में रहें और इनकी बैठक करें और ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो निर्धारित दर है उससे अधिक किसी भी मरीज से उस राशि न लें। निजी अस्पताल बड़ी संख्या में इलाज कर रहे हैं। 500 से ज्यादा अस्पताल आज कोविड का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं एक शिकायत कई बार मिली, जहां कोविड का निजी अस्पतालों में इलाज होता है वहां पैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे सहयोगी है, उनको धन्यवाद भी दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा, लेकिन कई जगह ज्यादा पैसा लेने की शिकायत आई है। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं, इस समय अगर कोई ये करेगा कोरोना के संकट में कि लोगों को लूटने का प्रयास करे तो वो इंसान नहीं है, इंसानों को नोचने वाला गिद्ध है। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। हमने कार्रवाइयां शुरू की है। मैं कल फिर निजी अस्पताल के संचालकों से बात करूंगा, जो सहयोग कर रहे हैं उनका अभिनंदन करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो सरकार बैठी नहीं देख सकती। मैं सहयोग चाहता हूं। छिंदवाड़ा जिले की बात हो तो देश प्रदेश में मीडिया का विशेष ध्यान हर छोटी बड़ी घटना पर होता है। कभी तिल का ताड़ बन जाता है तो कभी ताड़ का तिल। एक्स सीएम का जिला हो तो लाइमलाइट में होना जाहिर सी बात है। वरिष्ठ पत्रकार गुणेंद्र दुबे, जिनकी कलम ने छिंदवाड़ा का इतिहास भी उकेरा, सांस्कृतिक विरासत के रंगों को भी अपनी कलम से सजाया, तो कभी परंपराओं का बुदना और लोक संस्कृति की खासियत को इबारत दी। वरिष्ठ पत्रकार गुणेंद्र दुबे की कलम समीक्षा करती है, लेकिन हमसे चर्चा में बेबाकी से उनकी राय, उम्र का अनुभव बताती है। महामारी कोरोना एक महामारी के रूप में सामने आया और सन 2020 का जो अनुभव था या जो हम लोग जिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे उसमें एक जिज्ञासा थी, क्योंकि जो पीढ़ी है 2020 की पीढ़ी उसने महामारी नहीं देखी थी और महामारी का एक ऐसा अज्ञात सा रूप जिसने हम लोगों को सबको विचलित कर दिया। हालांकि छिंदवाड़ा में वैसा संकट नहीं था जो अन्य दूसरे प्रदेशों में था, परंतु हम लोग उसके नज़दीक आए, परंतु नुकसान कम हुआ तो हम लापरवाह हो गए और उस लापरवाही का परिणाम ये निकला कि जब सेकेंड राउंड में कोरोना की महामारी हमारे ऊपर आक्रमण की है तो हम लोग विचलित हो गए। इस समय आदमी का आत्मविश्वास भी डगमगा रहा है और काम करने वाली परिस्थितियां भी उसके हाथ से छूट रही हैं। समझ में नहीं आता कि इन परिस्थितियों में किस तरीके से काम करें। मैं बेबाकी रूप से आपको बोलूं कि कमलनाथ का नेतृत्व है, नकुलनाथ का नेतृत्व है, तो छिंदवाड़ा में कोरोना के खिलाफ में एक जंग उनके नेतृत्व में लड़ी गई है। वो तारीफ काबिल है, मतलब उसके लिए हम नहीं,
हमारी पीढ़ियां ऋणी रहेंगी। आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर उनको मसीहा बोल रही हैं, जो उनके खिलाफ में क्रिटिसिज्म से लिखा करती थी। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जो किया है उसकी तारीफ न केवल छिंदवाड़ा से आ रही है, बल्कि ग्वालियर और अन्य जिलों से भी लोग उनके मतलब सहयोग की सराहना कर रहे हैं। कोविड काल में वरिष्ठ पत्रकारों का क्या आकलन है? समीक्षात्मक रूप से कोरोना संक्रमण की फर्स्ट वेव यानी जनवरी 2020 से अब तक कहां चूक हुई, कैसे किया गया बेहतर प्रबंधन, इस विषय पर हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सजग पत्रकार महेश चांडक से बात की तो उन्होंने सधे हुए संतुलित शब्दों में समीक्षा की। पूरे देश सहित प्रदेश और छिंदवाड़ा में कोरोना की जो सेकंड लहर आई, इसको लेकर के ना तो सरकार, ना ही जिला प्रशासन और ना ही आम नागरिक कुछ समझ पाए। जब तक ये वेव बहुत आगे तक बढ़ गई, उसके बाद सरकार ने अपने स्तर पर तो जो प्रयास किए वो सराहनीय थे। जिला प्रशासन ने जो अपने स्तर पर प्रयास किया वो काफ़ी अच्छे प्रयास थे, परंतु नागरिकों ने जरूर इसमें लापरवाही बरती, जिसका परिणाम लोगों को सामने दिख रहा है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पदस्थ वार्ड बॉय सुनील असराठी कोरोना में करुणा का उदाहरण बने हुए हैं। हम प्रतिदिन पशु पक्षियों की सेवा करते हैं एवं आज बंदर लोग का बहुत ज़्यादा बंदरों का वो था, झुंड था, बेचारे भूखे प्यासे थे। वही मैंने तत्काल उस आने बंदर के लिए तुरंत अपने घर से खाना लेकर आया और उसको खाना खिलाया और सांप पे रोटी दिया और पानी पिलाया। लॉकडाउन के दौरान एक माह से लगातार आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब असहाय फुटपाथ पर सोने वाले, कलेक्ट्रेट परिसर मानसरोवर में बस स्टैंड, बर्मन भूमि के सामने, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास रेलवे स्टेशन, 4 फाटक ब्रिज के नीचे सोने वाले, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। युवाओं की यह सेवा समिति अस्पताल में मरीजों के परिजन, गांव से आए हुए या जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, उन्हें भी समिति भोजन प्रदान कर रही है। समिति को आज भोजन के लिए सहयोग स्वर्गीय श्रीमती चंपाबाई चौहान की स्मृति में उनके सुपुत्र नंद किशोर सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह चौहान द्वारा प्राप्त हुआ। मैं पत्रकार बंधुओं को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो हमें लगातार अपने न्यूज़ चैनल में और पत्रकार बंधु समाचार पत्रों में हमारा खबरों को छाप रहे हैं, इस वजह से हमें हमारी समिति को काफ़ी मनोबल मिल रहा है और हमें आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल सभी का बहुत बहुत आभार। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। जाने से पहले आपसे एक बार फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इसी के साथ हमें और हमारी VS न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।